हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदश्री टेट क्लासेस। अगर आप लोग भी आने वाले सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे वेदश्री टेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके सभी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक वेदाश्री लर्निंग ऐप है जहां पर हमारे सीटेट से रिलेटेड कोर्स चल रहा है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर हमारी वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और उस ऐप पर जाकर आप हमारे इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो अब सीटेट में ही आपका एक टॉपिक है सोशलाइजेशन और आज हम उसके विषय में पढ़ने वाले हैं एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सोशलाइजेशन को लाने वाली या फिर सोशलाइजेशन का प्रोसेस चलाने वाली जो एजेंसीज या अभिकरण होते हैं वो क्या होते हैं। तो एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन दो तरीके की होती हैं, प्राइमरी एजेंसीज और दूसरी है आपकी सेकेंडरी एजेंसीज। हिंदी में प्राइमरी एजेंसीज को हम कहेंगे प्राथमिक अभिकरण और सेकेंडरी होगी आपकी द्वितीयक अभिकरण। सबसे पहले हम प्राइमरी एजेंसीज की बात करते हैं। ठीक है, ये आपकी इनफॉर्मल होती हैं, इनफॉर्मल आप कह सकते हैं अनौपचारिक। ठीक है, हिंदी में अनौपचारिक कहेंगे। तो बेसिकली जब एक इंडिविजुअल समाज में रहने के लिए अपने आसपास का जो कल्चर होता है, उसके एटीट्यूड्स, उसके बिलीव्स, उसके वैल्यूज़ को सीखता है तो वो होता है उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन। ये कहाँ से शुरू होता है, जो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स होते हैं, उसके मित्र होते हैं, उसके नेबर्स होते हैं। बेसिकली यहाँ पर इनफॉर्मल तरीके से अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हुए जिन लोगों के साथ एक बच्चा रह रहा है, उनको जब देखता है अपने आसपास, उससे वो जो चीज़ें सीख रहा है वही उसका प्राइमरी सोशलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो इन एजेंसीज को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। पहला है आपका कौन कौन सी एजेंसी हो सकती है, फैमिली। जैसे कि मैंने बताया इमीडिएट फैमिली मेंबर्स जो होते हैं वो होते हैं आपकी प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। आप फैमिली मेंबर्स से क्या क्या सीखते हैं, आप एक फैमिली का जब हिस्सा होते हैं तो वहाँ पर आपको लव, अफेक्शन, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, जो मॉरल वैल्यूज़ होती हैं वो सब आपको सीखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके अलावा सैक्रिफाइस की भावना, टॉलरेंस, ये सब एक बच्चा अपने परिवार से ही सीखता है। तो ये परिवार जो है आपके सोशलाइजेशन के लिए एक ग्राउंड क्रिएट कर देता है। ठीक है, एक भूमि का निर्माण कर देता है जहाँ पर आपका फर्दर सोशलाइजेशन होता है। फिर हम बात करेंगे फ्रेंड्स की। फ्रेंड्स क्या होते हैं, ये आपके हम उम्र साथी होते हैं। ठीक है, आप ही के एज के हैं, आप उनके साथ खेलते हैं, इससे आप क्या सीखते हैं, खेल के दौरान आपके अंदर सहयोग की भावना आती है। ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग यहाँ पर हो रही है। बेसिकली खेल के नियम आप सीखते हैं, ग्रुप में कैसे काम करना है ये चीज़ें आप सीखते हैं। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि ख़राब चीज़ें भी जो हैं वो हम अपने मित्रों से ही सीखते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं सीखनी चाहिए, जैसे कई बार गलत शब्द बोलना सीख जाते हैं, वो भी हम अपने मित्रों से ही सीखते हैं। तीसरा है आपके रिलेटिव्स। जो रिलेटिव्स या रिश्तेदार होते हैं वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं सोशलाइजेशन की। जब हम अपने रिलेटिव से मिलते हैं, अगर रिलेटिव हमसे एल्डर हैं तो हम उनका सम्मान करना सीखते हैं। ठीक है, उनको उसी तरीके से ग्रीट करना सीखते हैं। हमारे एज के ही जो कज़न्स होते हैं हम उनके साथ बिल्कुल हैंग आउट करना सीखते हैं। ठीक है, वो हमारे मित्र की तरह ही होते हैं। इसके अलावा हमारे जो यंगर कज़न्स होते हैं उनकी हम देखभाल करना सीखते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी जो हैं ये हमें रिलेटिव्स के द्वारा ही अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसके अलावा अगर हम नेबर्स की बात करें तो हमारे नेबर्स या हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा उनका ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट हो सकता है, यानी वो सब किसी ना किसी अलग अलग तरह के रोजगार से जुड़े हुए हैं। तो इन सब की जानकारी उनको देखकर जो एक बच्चा सीखता है उसे अलग अलग कल्चर की नॉलेज मिलती है, अलग अलग रिलीजन्स की नॉलेज मिलती है, किस ऑक्यूपेशन में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ों की डिमांड है, वहाँ पर किस तरीके से काम किया जाता है, मतलब इसके बारे में जो बातचीत होती है। तो ये पास पड़ोस से ये जानकारी भी बच्चों को मिलती है। इसके अलावा अगर पास पड़ोस अच्छा होगा तो बच्चे अच्छी चीज़ें सीखेंगे। अगर बहुत ज़्यादा वहाँ झगड़े होते हैं, बहुत नेगेटिविटी है, तो उससे बच्चों के अंदर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। तो ये है आपके प्राइमरी एजेंसीज। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सेकेंडरी या द्वितीयक अभिकरणों की, तो ये होते हैं फॉर्मल। फॉर्मल मतलब यहाँ पर आपको बेसिकली भेजा जा रहा है चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पर एक छोटे समाज का, जैसे कि हम एक बहुत बड़े एक संसार में रहते हैं लेकिन वहाँ पर भी छोटे छोटे ग्रुप से, तो जब एक छोटे ग्रुप का हिस्सा बनकर आपको कैसे रहना है, आप उस ग्रुप के मैनरिज्म को सीखते हैं, वहाँ के जो आपके रूल्स है, रेगुलेशंस है, उन चीज़ों को सीखते हैं, तो वो होता है आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बेसिकली उस एक पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड चीज़ें सीखनी होती हैं कि आप उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या व्यवहार करेंगे, किस तरीके से आप वहाँ के रहन सहन को सीखेंगे। तो देखिए इसमें क्या आते हैं, सबसे पहले आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यानी आपके स्कूल, कॉलेजेस वगैरह, आपकी जो शैक्षिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो बच्चा जब क्या करता है, यहाँ घर से बाहर निकलना होता है। अब वो अपने इमीडिएट जो उसकी बाउंड्रीज है उससे वो बाहर निकल के बेसिकली पर्टिकुलर एक इंस्टीट्यूशन में जाके सीख रहा है। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बच्चा क्या क्या सीख रहा है, वो वहाँ
पे रहने के, स्कूल में रहने के रूल्स रेगुलेशंस, वहाँ पे कैसे ओबे करना है उसे, अपने टीचर्स को किस तरीके से डिसिप्लिन रहना है, अनुशासन में कैसे रहना है। इसके अलावा एजुकेशन वैल्यूज़ तो उसको मिल ही रही है, शिक्षा के द्वारा वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। साथ ही साथ वो अपने साथियों के साथ खेलता है, उनके साथ ग्रुप लर्निंग करता है, और इसके अलावा अगर उसे पनिशमेंट मिलती है तो वहाँ से भी वो काफ़ी चीज़ें सीख रहा है। स्कूल में इसके अलावा उन्हें क्या मिलता है, जब वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके अलावा अगर वो एजुकेशन में एग्जाम्स वगैरह भी दे रहे हैं, टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो उनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उसके अंदर जागती है, यानी प्रतिस्पर्धा की भावना आती है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव लर्निंग भी वो सीख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्कूल जो है काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है बच्चे के सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। इसके अलावा जो ऑक्यूपेशन बच्चा आगे चल के फ्यूचर में लेना चाहता है, किस फील्ड में जाना चाहता है, उसकी एक बेसिक जानकारी भी स्कूल से ही बच्चे को मिलती है। सेकेंड आते हैं हमारे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन यानी धार्मिक संस्थाएं जो होती हैं, वो हम अपने पेरेंट्स को भी कई बार देखते हैं। बच्चा जब अपने पेरेंट्स को देख रहा है किसी धार्मिक संस्था, मंदिर वगैरह में जाते हुए, या जिस भी आप रिलीजन को फॉलो करते हैं, जब आप उससे जुड़ी हुई किसी संस्था पे जाते हैं, वहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, किस तरह के रिचुअल्स वहाँ पे हो रहे हैं, तो बच्चा जब इन चीज़ों को देखता है और सुनता है, वहाँ पर जो होली वहाँ पर चीज़ें आप कह सकते हैं भजन या जो भी कथाएं वहाँ पे बोली जा रही हैं, वो जब बच्चा सुन रहा है तो वो भी उसके माइंड को कहीं ना कहीं शेप करता है। फिर तीसरी चीज़ आ गई आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, राजनीतिक संस्थाएं। राजनीतिक संस्थाएं में हम साथ ही साथ आपकी बात करेंगे जो भी स्टेट या जिस भी देश में हम रह रहे हैं उसके भी अपने कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, और हमें किस तरीके से उस समाज का हिस्सा बन के रहना है वो उन नियम कायदे कानूनों पे भी निर्भर करता है। अगर कोई चीज़ गलत है जिसकी वजह से हम समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, अगेंस्ट द लॉ है, तो ऑब्वियसली हमें उस चीज़ से बचना होगा। ठीक है, हमें उसी तरीके से रहना होगा जो जिस भी तरीके से हम लॉफुल होके रह सके या कानून के अंतर्गत सारे काम कर सके, जिससे कि हम अपने समाज में एक्सेप्टेबल हो पाए। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे ऐसे आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस भी तरह के पॉलिटिकल पार्टी उस समय रूल में होती है, ऑब्वियसली वो उसी तरीके की नियम कायदे कानून बनाती है। तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस भी हमारे सोशलाइजेशन को कहीं ना कहीं शेप करते हैं। फिर है मास मीडिया। मास मीडिया में तो आपका क्या क्या आ सकता है, आपके प्रिंट मीडिया आ सकते हैं, जैसे कि अखबार, मैगजीन्स वगैरह हो गया। इसके अलावा आपकी जो बुक्स, नॉवेल्स वगैरह होती हैं। फिर आपका इसमें टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाएगा, टीवी हो गया। फिर आजकल तो आपके जो भी व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब आपके मास मीडिया में ही आ जाएंगे। ऑब्वियसली फिल्में, ये सब चीज़ें जो हैं ये भी बच्चों के दिमाग को शेप करती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने बच्चों से बात नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चे टीवी से देखकर सीख जाते हैं। ठीक है, गलत चीज़ें भी सीख रहे हैं, सही चीज़ें भी सीख रहे हैं, लेकिन ये सारा मास मीडिया जो है ये भी क्या है, एक तरह की इंफॉर्मेशन या फिर आप कह सकते हैं किसी भी तरीके की जो जानकारी वो दे रहा है, वो बच्चे के सोशलाइजेशन में या तो हेल्प करेगा, या ख़राब चीज़ सिखा रहे तो ऑब्वियसली वो बच्चे को हमें उससे बचाना भी होता है। लेकिन ये एक सोर्स है, ऑब्वियसली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्स है मास मीडिया सोशलाइजेशन का, या एजेंसी है सोशलाइजेशन की। तो दीज आर द एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। आई होप आज का टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।